हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पुर्तगाल की तारीख में पहली मरतबा वहाँ पर गैर मुल्कियों की तादाद जो है वो 5 लाख तक पहुँच चुकी है। होम मिनिस्टर ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 2018 तक ये तादाद 4,90,000 थी और दिसंबर 2019 तक ये तादाद 5,80,000 तक पहुँच चुकी है। 2017 में पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर अंतोनियो कोस्टा ने एक कानून पास किया था कि 2018 में इमिग्रेशन के इस अमल को हम तेज़ करेंगे और ऐसे लोग जिनके पास कागजात नहीं हैं उन्हें जल्द लीगल करेंगे। और बहुत से लोग जो है इस कानून से मुस्तफ़ीद भी हुए थे। अभी कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल पर जो है उन्होंने एक बड़ा पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हैं एडवार्डो काब्रीता, उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से पुर्तगाल की हुकूमत ने ऐसे तमाम इमिग्रेंट्स और जो अजाइलम के एप्लीकेंट्स हैं उनको आर्जी तौर पर हम शहरी हकूक़ दे रहे हैं, जिसको उन्होंने सिटीज़नशिप राइट का नाम दिया है। और उन्होंने कहा ये इकदाम इसलिए उठाया गया है कि हर शख्स को सोशल सिक्योरिटी और सेहत आमा की सहूलत मुयसर हो, क्योंकि मुल्क कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है। इतवार तक पुर्तगाल में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले 5,962 लोग थे और 119 लोग वफात पा चुके हैं। और पुलिस जो है वो लोगों को फासले पर रखने के लिए पोर्तो और लिस्बोन शहर में ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि ऐसे लोग जिन्होंने पुर्तगाल की शहरियत अप्लाई की थी, यानी वहाँ का पासपोर्ट अप्लाई किया था, उनको जुलाई तक जो है वो पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने पुर्तगाल में पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी हुई है और अभी तक उनको पासपोर्ट नहीं मिला, तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि ऐसे तमाम लोगों को जुलाई तक हम पासपोर्ट इशू कर देंगे। और यूनाइटेड नेशन के जो माइग्रेशन के रीजनल डायरेक्टर हैं रिकार्ड दानजिगर, उन्होंने कहा कि लोगों को सेहत आमा के हकूक़ से महरूम नहीं रखना चाहिए और बिलखुसूस ऐसे लोगों को जिनकी अजाइलम की जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। उन्होंने जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने जो फैसला लिया है उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहा है और उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है कि वाकई ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पर अजील अप्लाई की हुई है और उनके एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, तो उनको जो है किसी तौर भी जो पब्लिक हेल्थ है और पब्लिक सोशल सिस्टम है उससे दूर नहीं रखना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर एडवार्डो काब्रीता ने कहा कि महाजरीन के मामले पर इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बहुत नाजुक मामला है। उनका मतलब ये था कि ये हमारे जो समाज की एक ज़िम्मेदारी और यकजहती है कि इमिग्रेंट्स को सेहत और सोशल सिक्योरिटी तक रसाई हो। अच्छा, अब ये जो है जो लोग ऐसे जो पुर्तगाल में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, तो एक बहस नहीं शुरू होगी है कि आया पुर्तगाल जो है इमिग्रेशन जो है वो खोल रहा है या नहीं खोल रहा, या इस बयान से ये मतलब लेना चाहिए कि उन्होंने वाकई इमिग्रेशन खोल दी है या नहीं दी। तो मेरी इंफॉर्मेशन और मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जायज़े और एनालिसिस के मुताबिक अभी तक जो है वो उन्होंने सिर्फ राइट्स देने की बात की है कि ऐसे लोगों को राइट्स दिए जाएं सोशल सिक्योरिटी तक और हेल्थ के सिस्टम तक। अगर कोई बंदा कोरोना से मुतासर होता है तो उनके कागजात की वजह से वो किसी भी इलाज से महरूम ना रहे और हर एक को जो है वो सहूलत दी जाए। लेकिन एक बात बड़ी यहाँ पर गौर तलब है कि अगर कोरोना वायरस काबू हो जाता है और हालात बेहतर हो जाते हैं तो कोई ये इसमें बड़ी बात नहीं है कि वो ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है वो पास हो जाएं और उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो बकाया देखते हैं, जो कुछ नई ताज़ी होगी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा। गुड बाय।